कि 273 पंचायत में भागीदारी देंगे तो मैं उनको यहाँ नहीं 273 पंचायत के सीधे बना दूंगा। हमें नहीं नेता बनने की जरूरत है, मंत्री की जरूरत है, हमें जो बनना था तो बन गए। दलित विकास समिति सा कल्याण परिषद के जन्मदाता, वृद्धा आश्रम के संचालन करता, मैं खुद दोनों को दिल्ली से पास करा कर लाया हूँ। ये वृद्धा आश्रम पास कैसे हुआ है इसके लिए संक्षेप में हमारे नाना श्री चंद्र पांडे पूर्व साहब बैठे हैं, उनको संक्षेप में समझाएंगे। अभी वर्तमान में श्री उपेंद्र बाबू से आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर के अपनी मुखबानी से हमारे साथी और माताएं बहने के साथ रह करके ऐसे बनाए जो कभी बाद में छूटे नहीं। जय हिंद, जय भारत। और यह तन समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित चाहता हूँ आए हुए अतिथियों आपको कुछ और इन्हीं के क्रम में हमारे सभा आयोजक के तरफ से एक छोटी मोटी भूल हुई है। मैं उसको सुधारते हुए मैं अब आए हुए अतिथियों के सम्मान में हम अपने युवा साथियों से माल्यार्पण के लिए श्री चंद्रदेव पांडे जी को माल्यार्पण आ रहे हैं, हमारे सचिव महोदय एवं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। अब माल्यार्पण की घड़ी में जगत जननी सीता की धरती पर सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए हनुमान नगर के बीच में अब ये हमारे एक और युवा महिला साथी को माल्यार्पण करते हुए मैं चाहूंगा कि हमें हमारे हनुमान नगर जितने भी वासी हैं एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके सम्मान में। और मैं पुनः सभा को दिशा देते हुए मैं चाहूंगा कि इनके कहे गए जो उपदेश हैं, जो लाभ हैं, वह सब सभी को मिले एवं हमारे जो मुखिया जी जो बड़गांव के हैं श्री सुरेश बाबू, उन्होंने जो मुखिया जी के अंतर्गत जो लाभ मिलता है उस लाभ को संक्षेप में हमारे सबके बीच रखने का काम किया है और अपने लाभ को साथ ही साथ अपने वह हक को लेने के लिए हम सभी पुनः कृत संकल्प हैं। इसी कृत संकल्प का एक छोटा सा नमूना अभी आपके बीच आ ही चुका है कि 273 पंचायतों में से हनुमान नगर एक पहला पंचायत है। हनुमान नगर एक पहला जगह है जहां की यह कार्यक्रम आपके कर कमलों द्वारा आयोजित हुआ है और सम्मान बढ़ाया जा रहा है। अब कार्यक्रम को आगे रूपरेखा देने के लिए हमारे माननीय सचिव श्री जोगेंद्र बाबू पुनः आमंत्रित है। जय हिंद। इस मंच से कुछ शब्दों को आप लोगों को बीच रखने के लिए श्री जय नारायण बाबू से आग्रह करूंगा, जो आप अपना परिचय के साथ साथ दलित विकास समिति सह कल्याण परिषद के विषय में समय कम लेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे चंद्रदेव बाबू और इस पंडाल के इर्द गिर्द आए हुए बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अधिकारियों, बच्चों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हनुमान नगर के गांव में दलित विकास समिति कल्याण परिषद का आयोजन किया जा रहा है
वृद्धों को और अमलाओं की सुविधा के बारे में भी बताया गया है। जो वहाँ दलित पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक है, सभी एकजुट हो करके और अपने कदम से कदम मिला करके आगे आने की कोशिश करें। समय कम है, कार्यक्रम बहुत है, ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रभु से आग्रह करूंगा कि हमारे साथी और सौदेही के लिए अपना परिचय दिखा। आज का दिन दलित विकास समिति सह कल्याण सत्तर के तरफ से एक मिशन रखा गया है। इसमें सभापति श्री जगदीश पासवान को चुना गया है। यह दलित विकास समिति कल्याण पक्ष जो कायम हुआ है वृद्ध आश्रम, इसमें लड़का लड़की तो बूढ़ लोगों को हटा दिया, छाड़ दिया, बेच दिया, मवेशी अस्पताल खोले हुआ है, जानवर को उसी तरह जगदीश पासवान जी ने एक वृद्ध आश्रम का संयोजक दिए हैं भारत सरकार से। उस बीच में 73 पंचायत के 17 प्रखंड में इनका स्कूल आश्रम छोड़कर 50 को वृद्ध आश्रम पर महिला हो या पुरुष हो उनको इसमें रखा जाएगा। उनको मुफ्त में कपड़ा, भोजन और कपड़ा दिया जाएगा, दवा, भोजन और मुफ्त दिया जाएगा। उसके लिए और भी व्यवस्था जिस आश्रम में खोले हैं वृद्ध आश्रम, उसके लिए भी बहाली करने का अनुमति है। धोबी, सुपर, हजाम, डॉक्टर, उन लोगों को भी वेतन संस्था द्वारा वृद्ध आश्रम को संचालक गजेंद्र प्रसाद कुमार हुए हैं, उनके मदद से उनको मिलेगा। रुपया गार्ड, सुपर गार्ड जो ही रखेंगे वो मेंबर बनेंगे, उसकी द्वारा तो पेमेंट करते हैं। भारत सरकार या बिहार सरकार जो हम लोग को देंगे नहीं देंगे तो जो हम लोग समय समय से कपड़ा, भोजन की व्यवस्था करते हैं और करते रहेंगे। जिसी के समय आज वस्त्र बांट रहा हूँ, कभी समय आएगा राशन बांट दूंगा, कभी चावल बांट दूंगा, कभी गेहूँ बांट दूंगा। इसी तरह जो व्यक्ति 125 का मेंबर बन चुके हैं और एक ही बार बनेंगे, वही रसीद द्वारा आप लोगों को जब तक जिएगा तब तक आप लोग हम लोग उसी रसीद पर या समय समय पर सामान देते रहेंगे। दोबारा फिर बनने की जरूरत नहीं है। नया जितना बन सके 6 लाख बनाना है और 6 लाख के बीच में हम लोग पूछ जाएंगे। उसके बाद में फिर दूसरा स्कीम और दूसरा डिवाइडेशन कहीं शुरू किया जाएगा। इसलिए कहकर मैं अपना बात को समर्थन करता हूँ। आप लोगों के बीच कुछ समय लगेगा बस वितरण के लिए। यह कार्यक्रम चलता ही रहेगा। ये कोई भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये दलित विकास समिति का कल्याण परिषद का अपना एजेंडा है। एक धोती, एक साड़ी, जिसे 73 पंचायत में 6 लाख के बीच देना है और समाज को सही दिशा की दिशा निर्देश देते हुए एक नई दुनिया की नींव रखनी है। अब मैं श्री गजेंद्र बाबू से आग्रह करूंगा जो सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के हनुमान नगर के धरती पर हम लोगों को लाए हैं। मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा। साथ साथ हम लोगों के साथ जुड़ने से अब हमारा हो चुके हैं, इसीलिए हमारे साथी और माताएं बहने के बीच वो अपना परिचय दें और हमारे जितने भी नवयुवक साथी हैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए आप समर्पित होकर के दलित विकास समिति का कल्याण परिषद के जो एजेंडा है वृद्धा आश्रम पेंशन, उसमें भागीदारी समर्पित करने के लिए अपनी मुखवाणी से हमारे उपस्थित जितने भी सदस्यगण हैं वो अपने सौदेही से सबको परिचय देना बेटा। ठीक है गजेंद्र बाबू। मैं गजेंद्र कुमार, ग्राम हनुमान नगर, थाना बथनाहा, जिला सीतामढ़ी, बिहार के रहने वाला हूँ। मैं दलित विकास समिति सह कल्याण परिषद के अंतर्गत यहाँ पर मेरा जो कार्यक्रम हुआ है
और श्री जोगेंद्र बाबू के कहने पर और क्या कहते हैं कि इनके कुछ बात और शासक को रखते हुए मैं इनको आग्रह किया कि मेरे यहाँ सर 16 तारीख को आप कपड़ा वितरण का प्रोग्राम रख दिए, या वहाँ पर आकर और मेरा जितने भी साथी है, मेरा जितने भी गांव के परिवार है, मेरा मम्मी पापा, गांव के जो भी बुजुर्ग है, उनको आप लोग थोड़ा हमको हेल्प कर दीजिएगा तो हम लोगों को आगे बढ़ने का, आगे चलने का, आगे रास्ता देखने का जो हमारा साहस है वो और हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो भी काम किया हो तो सर हरि किशोर जी हैं, जोगेंद्र पासवान जो है हमारे सचिव साहब और रंजीत बाबू है, उनके कहने पर और ये सब समझने के बाद मैं इस काम को अपने हाथ में लिया हूँ। और मेरे हाथ में ये काम आया 15 मार्च 2010 को। और इसके बाद मैं अपने साथी लोग जैसे श्याम नंदन हो गया, जीतलाल हो गया और भी साथी कई है, इसके सभी को ले जाकर वहाँ पर समझाए और बतलाए कि मेरे भाई ये आश्रम का जो अभी है वहाँ पर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, आश्रम जो है वो आश्रम खोलेंगे, वहाँ पर जो भी 50 या 25 वृद्धा वहाँ पर रहेंगे उसको खाना खिलाएंगे, दवा देंगे, कपड़ा देंगे और जो भी हमारे सरकार के होगा वो देगा, जो मैं आप लोगों को सामने पेश करूंगा। और इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।